हाँ जी बच्चों, आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आपका चैप्टर जिसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड कोस्टिंग। आपने क्लास 12th में पढ़ा था FW टेलर के बारे में। टेलर साहब ने क्या कहा था कि जब आप बिजनेस करते हैं तो फैक्ट्री मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देने जरूरी है। स्टैंडर्ड्स का दूसरा नाम होता है बजट सेट करना। क्या सेट करना? बजट, जिसको आप बोलते हो प्लानिंग। क्या बोलते हो? प्लानिंग। जब हम बिजनेस करते हैं, आप प्रोडक्शन करते हो तो हम कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं। एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम किसके बारे में? रॉ मटेरियल के बारे में। मतलब कि अगर आप वन फिनिश गुड्स बना रहे हो, क्या बना रहे हो? वन फिनिश गुड्स बना रहे हो तो उसमें कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए, हम पहले से ही स्टैंडर्ड क्या करते हैं? सेट कर देते हैं ना। हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं किसके बारे में? लेबर के बारे में। अगर आप वन फिनिश गुड्स अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो लेबर कितने आवर्स लगना चाहिए, मतलब कि वन यूनिट को बनाने में कितने आवर लेबर लगना चाहिए, इसके भी हम स्टैंडर्ड क्या करते हैं? सेट कर देते हैं। स्टैंडर्ड सेट करने से बेनिफिट क्या होता है? हर डिपार्टमेंट को पता है, जैसे कि रॉ मटेरियल की बात करूं तो हर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता है कि अगर वो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कितना रॉ मटेरियल यूज करना है। अगर हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं तो जो आपका लेबर है वो भी काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि जो मैं काम लेबर से करवा रहा हूँ उसमें कितना टाइम लगना चाहिए। ऐसे हम बहुत सारे बजट सेट कर देते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल के बारे में हो, चाहे वो लेबर के बारे में हो। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ बजट, लेकिन अभी हम सारों की बात नहीं करेंगे। हम अभी केवल दो टॉपिक की बात करेंगे, मटेरियल और सेकंड नंबर इज योर लेबर के बारे में। तो मटेरियल और लेबर को लेके हमने अभी कुछ स्टैंडर्ड सेट करने हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ईयर एंड में हम क्या करते हैं? ईयर एंड में याद है, हम स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, याद है? तो ये जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ना, ये कब सेट किए जाते हैं? एट बिगिनिंग हम क्या सेट करते हैं? स्टैंडर्ड्स। और एट एंड ऑफ ईयर हम क्या करते हैं? बोलो। एट एंड ऑफ ईयर हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। किसको? स्टैंडर्ड्स विद एक्चुअल। स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड्स को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ बेटा? एक्चुअल के साथ। कब कंपेयर करते हैं हम लोग ये सारा कुछ? एट द एंड ऑफ ईयर। तो ईयर के बिगिनिंग में हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सेट करते हैं मटेरियल को लेके, लेबर को लेके। और ईयर एंड में हम क्या करते हैं? उन स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं और हम कुछ डेविएशंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? याद है क्या? हम कुछ डेविएशंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डेविएशंस को बोलते हैं कोस्ट की भाषा में वेरिएंस। क्या बोलते हैं? हम कुछ वेरिएंसेस निकालते हैं कि क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड बी, और क्या हो गया एक्चुअल। स्टैंडर्ड और एक्चुअल को क्या करते हैं? कंपेयर करके कुछ क्या निकालते हैं? डेविएशंस निकालते हैं। और ये डेविएशंस कहाँ काम आते हैं और प्रैक्टिकली उन डेविएशन को कैसे निकाला जाता है, और डेविएशन अगर आपने निकाले हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इस बात को समझना। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल बेटा किसकी बात कर रहा हूँ? मटेरियल की। अगला कंसेप्ट हम जो उठाएंगे नेक्स्ट, वो उठाएंगे किसके बारे में? लेबर के बारे में। अब हम बात करते हैं, पहले किसकी बात कर रहे हैं? मटेरियल की। अब एक बात बताइए, मटेरियल के अंदर हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया कि अगर आप एक यूनिट अगर बना रहे हो तो आपका 5 kg रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए? लगना चाहिए। अगर वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स अगर बना रहे हैं तो 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल आपको क्या करना है बेटा? यूज करना है, टू बी यूज्ड। यूज करना है कितना? 5 kg। ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ये स्टैंडर्ड सेट करके हमने सबसे पहले किसको बताया होगा? स्टैंडर्ड सेट करके हमने सबसे पहले बताया किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। किसको बताया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। किसको बताया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। क्लियर है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, लेट एग्जांपल मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। गॉट द पॉइंट? मिस्टर ए ने मुझसे बोला कि सर ये तो अच्छी बात समझ में आ गई कि एक यूनिट को बनाने में 5 kg मटेरियल लगना चाहिए, सर ये माल हमें मिलेगा कहाँ से? मैंने कहा वो टेंशन तुम्हारी नहीं है, हमारे पास में कंपनी में होता है एक कौन? परचेज डिपार्टमेंट।
हमने परचेज डिपार्टमेंट को ये बोल दिया कि 50 रुपीज पर केजी की रेट है। क्या रेट है? 50 रुपीज पर केजी की रेट है। आपको रॉ मटेरियल लेके आना है किसके हिसाब से? 50 रुपीज पर केजी। ये बात मैंने किसको बोली होगी? परचेज डिपार्टमेंट। उसका इंचार्ज कौन है? मिस्टर बी। तो मिस्टर ए इंचार्ज है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो मिस्टर ए को क्या पता है कि 1 यूनिट में 5 केजी लगना है या 50 रुपीज में लाना है? मिस्टर ए को पता है कि 1 यूनिट को बनाने में कितना लगना है? 5 केजी लगना है। अच्छा, मिस्टर बी को क्या पता है? मिस्टर बी को पता है कि उसको 50 रुपीज की रेट पे लाना है, और कितना लाना है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा। समझे ना बात? आप डिपार्टमेंट वाइज बात करो ना। परचेज डिपार्टमेंट को क्या पता है? परचेज डिपार्टमेंट को ये पता है कि उसको कितना रॉ मटेरियल लाना है या किस रेट पे लाना है। परचेज डिपार्टमेंट को ये पता है कि हम कितना रॉ मटेरियल लाएंगे या क्या रेट पे लाएंगे, क्या रेट पे लाएंगे। और कितना लाएगा परचेज डिपार्टमेंट? जितना उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल दे। गॉट द पॉइंट? और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या पता है कि 1 यूनिट को बनाने में कितना लगना चाहिए या क्या रेट पे लाना है, कितना लगना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये पता है कि 1 यूनिट को बनाने में लगना चाहिए 5 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। किसको पता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और परचेज को क्या पता है? 50 में लाना है। और परचेज को ये पता है कि 50 में लाना है, लेकिन लाना कितना है? एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो हमने परचेज को बोल दिया 50 रुपीज पर केजी पे लाना है एज पर डिमांड रेज्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितना भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको बोले उतना लेके आ जाना। ये स्टैंडर्ड हमने ईयर के बिगिनिंग में क्या कर दिए? सेट कर दिए। गॉट द पॉइंट? अब ईयर एंड में क्या हुआ बताइए? ईयर के एंड में ये हुआ 1000 यूनिट्स क्या किए गए? प्रोड्यूस। 1000 को बनाने में रॉ मटेरियल जो यूज हुआ वो हुआ 5400 केजी। कितना यूज हुआ? 5400 केजी का रॉ मटेरियल यूज हुआ, और जिसको लाया गया था 55 की रेट पर। देखना कितनी कॉस्ट पड़ी इस सारे गुड्स को बनाने में। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ईयर एंड में हमने देखा कि 1000 यूनिट बनाए गए हैं जिसमें 5400 केजी रॉ मटेरियल लग गया, और जिसकी रेट क्या लगी बेटा? 55 रुपीज की रेट लगी। तो एक्चुअल कॉस्ट मेरी कितनी आई? 2,97,000 की मेरी क्या आई है बेटा? एक्चुअल कॉस्ट। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि स्टैंडर्ड दे रखा है 1 यूनिट को बनाने में 5 केजी। ये प्रोडक्शन को पता है। परचेज को ये पता है कि 50 रुपीज की रेट पे लेके आना है, कितना लाना है एज पर द डिमांड रेज्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ईयर एंड में ये हुआ कि 1000 बनाए गए जिसमें 5400 केजी रॉ मटेरियल यूज हुआ है, 55 की रेट है, कॉस्ट आई है 2,97,000 की। अब हमारा काम क्या है? हम इन स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल से करेंगे कंपेयर, और क्या निकालेंगे? डेविएशंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस निकालेंगे। बताइए कितना डेविएशन आ गया। अब मुझे बताइए कि स्टैंडर्ड होना क्या चाहिए था? सर 5 केजी लगना चाहिए था, और इस गधे ने 5400 केजी लगा दिया। यस और नो? अरे कहा यस सर, वो तो 1 यूनिट पे था। अब आपने बनाए 1000 यूनिट ना, तो 1000 पे कितना लगना चाहिए था? ध्यान रखना, स्टैंडर्ड्स आर दोज फिगर्स, स्टैंडर्ड्स आर दोज फिगर्स विच आर कंपेरेबल टू एक्चुअल। स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो एक्चुअल से कंपेरेबल होते हैं। एक्चुअल अगर बात करो ना, एक्चुअल कितने पर है बताओ? एक्चुअल जो दे रखे हैं वो 1000 यूनिट्स पे दे रखे हैं। तो स्टैंडर्ड भी सबसे पहले मुझे किस पे लाने पड़ेंगे? 1000 यूनिट्स पर। ये पहली चीज याद रखना। स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करने के लिए एक्चुअल जितने प्रोडक्शन पर है, फिनिश गुड्स पे है, आपको स्टैंडर्ड भी पहले कंपेरेबल उसके बराबर लाना पड़ेगा। बताइए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था? 1000 इंटू 5000 केजी लगना चाहिए था। व्हाट शुड बी द प्राइस? 50। व्हाट शुड बी द कॉस्ट? 2,50,000। क्या होना चाहिए था? 2.5 लाख रुपए लगने चाहिए थे। क्या हुआ? कितना रॉ मटेरियल आया? 5400। क्या प्राइस लगी? सर इसको प्राइस बोलेंगे या रेट बोलेंगे? प्राइस बोलेंगे। ध्यान रखना क्या बोलेंगे? प्राइस। 2,97,000 रुपीज की कॉस्ट आ गई। यस और नो? जब मैंने ईयर एंड में कंपेयर किया तो मुझे ध्यान लग गया कि हमारा कितने का चूना लगा?
जो काम 2,50,000 में होना चाहिए था वही काम हुआ है 2,97,000 में। 47,000 का हो गया ए फॉर एडवर्स। ए फॉर एडवर्स। एडवर्स किसको डिनोट कर रहा है? लॉस को। जो आपको लॉस हुआ है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? एडवर्स। क्या बोलते हैं? एडवर्स। लेकिन हम शॉर्टकट में हमेशा ए लिख के छोड़ देते हैं। अब मुझे बताइए कि जो मुझे लॉस हुआ है कितने का बेटा? 47,000 का। किस महाराज की मेहरबानी रही? मतलब के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मेहरबानी रही या परचेज डिपार्टमेंट की मेहरबानी रही? और दोनों की रही तो बताइए कितने कितने रुपए की रही? बताइए। परचेज डिपार्टमेंट की बात करते हैं। परचेज डिपार्टमेंट, चलो पहले प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन वाले को ये पता था कि 1 यूनिट को बनाने में जो माल आएगा वो 50 रुपए केजी आएगा। यस और नो? अरे नो। उसको तो ये पता था कि 5 केजी लगेगा। उसको रेट का पता ही नहीं है बेचारे को। उसको तो ये पता है कि कितना लगना चाहिए था। 5 केजी 1 यूनिट को बनाने में। तो लगना कितना चाहिए था भैया? 5,000। और लगा कितना दिया? 5,400। हम हमेशा ही बोलेंगे क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, उसका डिफरेंस। क्या होना चाहिए था? 5,000। हुआ क्या? 5,400। 400 केजी वेस्ट कर दिया किसने? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने। बताइए उसकी गलती कितने रुपए से निकालूं? 50 या 55? 55 क्यों नहीं? 50 का 55 पे लाया गया है तो वो गलती किसकी है भाई? वो तो परचेज की है ना। तो मैं प्रोडक्शन की गलती जो निकालूंगा किस पे निकालूंगा? 50 पे निकालूंगा। बताओ कितना हुआ? 20,000 का जो ये मेहरबानी है, ए फॉर एप्पल नहीं है, ए फॉर एडवर्ड्स। ये किसकी मेहरबानी है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। गॉट द पॉइंट? अब बताइए परचेज डिपार्टमेंट की क्या मेहरबानी रही हमारे ऊपर? परचेज डिपार्टमेंट को ये पता था 50 पे लाना है, लेके आए महाराज कितने पर? 55 पर। 5 रुपीज का उन्होंने हमारा क्या करवा दिया? लॉस करवा दिया। मल्टीप्लाई बाय कितने से? 5,000 से या 5,400 से? 5,400 निकालना। सर क्यों 5,400? अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे। कितना है? 27,000 का एडवर्स। सर 5,400 क्यों? मुझे बात हो, परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या था? जितना भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मांगे लेके आना। तो बताओ प्रोडक्शन ने कितना मांगा? 5,400, जो आप लेके आओ। यही चीज अगर आप 50 का 50 पे लाते तो लॉस कितना होता? तुम्हारी गलती से लॉस कितना होता भाई? तुम्हारी गलती का लॉस कितना होता? 0 होता। तुम्हारा काम क्या है? उतना रॉ मटेरियल लेके आना एज पर डिमांड रेस्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने तुमसे कितने मांगे हैं बोलो बेटा? 5,400 मांगे तो आप लेके आ जाओ। वो 10,000 मांगे 10,000 लेके आओ। 50,000 मांगे तो 50,000 लेके आओ। लेके किस रेट पे आओ? 50 पे आओ। तुम लेके आ रहे हो कितने में? 55 पे। जो 5 का लॉस करा रहे हो तुम्हारे कारण है। लेकिन सर आप ये बोलोगे कि सर अगर परचेज डिपार्टमेंट ने अगर 5,000 ही लाया होता, प्रोडक्शन ने 5,000 ही मंगाया होता, तब तो सर इनकी गलती कम हो जाती। मुद्दा ये है इनकी गलती क्वांटिटी के बेस पर है या इनकी गलती प्राइस के बेस पर है? इनकी गलती प्राइस के बेस पर है। आप परचेज डिपार्टमेंट हो, आप ये थोड़ा बोल दो कि अरे भैया 1,000 में तो 5,000 लगने चाहिए, तुम्हें क्या करना है? और तुम्हें पता कैसे लगा? क्योंकि ये बजट हमने तुम्हें दिया ही नहीं। ये बजट हमने किसको दिया भाई? 1 यूनिट को बनाने में 5 केजी लगना चाहिए। दैट प्रोडक्शन बजट वाज गिवन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ना। तुम्हें पता कैसे लगा? तुम क्या दूसरों की बातें सुनते हो? भाई तुम्हारा काम, हमने तो इतना ही कहा था ना कि जितना कौन मांगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मांगे उतना ला देना। क्या रेट पे ला देना? 50 पे। अब तुम जितना मांगा है 5,400, तुम 50 का 50 पे ला देते तो तुम्हारी गलती कितनी होती? 0 होती। गॉट द पॉइंट? क्या चीज? देखो वेरियंसेस मैं कह रहा हूं कि ईयर एंड निकलते हैं। बाकी हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है कि वो अपनी कंपनी की पॉलिसी होती है। एक बात बताओ कि आप एनी टाइम यही करते रहोगे? एनी टाइम आप क्या यही करते रहोगे? पाजी आप बात समझो, क्या एनी टाइम पे यही करते रहोगे? कंपेयर करने के लिए तुम्हारे पास में एक्चुअल फिगर्स होने जरूरी है ना। अब एक्चुअल फिगर्स तुम्हारे पास कब आएंगे? आपकी मर्जी है, आप हर मंथ के हिसाब से कर लो। आपकी मर्जी है आप क्वार्टरली कर लो, आपकी मर्जी आप सेमी एनुअली कर लो, आपकी मर्जी आप एनुअली कर लो। वो तो कंपनी की मर्जी है। ईयर एंड का मतलब मेरा किससे है? उस बजट पीरियड से। जितने महीने का ये बजट पीरियड था, उस पीरियड के एंड में क्या किया जाएगा?
कंपेयर किया जाएगा। हम ये थोड़ा करेंगे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, 50 का 55, 5 रुपए सैलरी से काट रहे हैं। क्लियर बात समझ आ गई? तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के इंटरवल से क्या होते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। अब मैं ईयर बोल रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब तो क्या है, बजट पीरियड। अगर बजट पीरियड साल भर का है तो साल भर में कंपेयर किया जाएगा। अब आपने 12th में पढ़ा था, प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, प्लान को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। तो ये कंपेरिजन कब होगा आपका, बोलो? ये तो ड्यूरिंग द ईयर ही होगा, लेकिन कब होगा, हर समय थोड़ा करोगे आप, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एंड में कंपेयर करोगे ना। तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड का एंड आप उठा लेना। कौन सा एंड है वो, आपका मंथली हो सकता है, आपका क्वार्टरली हो सकता है, आपका वो ईयरली हो सकता है। गॉट द पॉइंट? अब इनको से नाम क्या दें, अब मुझे इनको क्या देना पड़ेगा, नाम। मुझे बताइए मेरी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी, 2.5 लाख कॉस्ट कितनी आई है, मेरा 47,000 का लॉस हुआ है। दैट लॉस इज नोन एज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर ये नाम समझ में नहीं आया, ये डिफरेंस किसका है भाई, मटेरियल की कॉस्ट का है, वही तो नाम रख दिया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये जो डिफरेंस था 5,000 यूज करना चाहिए था और आपने यूज कितना किया, 5,400। तो ये किसका डिफरेंस है, मटेरियल के यूज का। इसको बोलते हैं मटेरियल का यूसेज वेरिएंस। क्या बोलते हैं, मटेरियल का यूसेज वेरिएंस। और ये जो डिफरेंस है 50 का 55, ये क्या है, प्राइस का डिफरेंस है। इसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। तो ये आपके 3 वेरिएंस हो गए, मटेरियल का कॉस्ट, मटेरियल का यूजेस और मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। सब इनके फॉर्मूले भी बता दो। हमने सारा 5400 का रॉ मटेरियल को हमने 55 पे दिया, कुछ हो सकता है 122 को माइनस होगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो इस चीज की, सब बताऊंगा मैं आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो इस चीज की। बात समझ आ गई? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट क्या पढ़नी चाहिए थी और कॉस्ट क्या पड़ी है, उनके बीच का डिफरेंस। ये पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, इस पहले क्वेश्चन में बताओ मैं क्या क्या डाल दूंगा। अभी मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी आएगा, यील्ड वेरिएंस भी आएगा, सब कुछ ही आएगा, पता है ना। तो तू ऐसी टाइम पूछ रहे हैं यार। हाँ जी बढ़े। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, 2,50,000 क्या है, मेरी कॉस्ट पढ़नी चाहिए थी, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। और 2,97,000 जो कॉस्ट पड़ी है, इसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट। तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंस को बोलते हैं मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर है? सेकंड आता है मटेरियल का यूजेस वेरिएंस। बताओ कितना यूज होना चाहिए था, 5,000, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब किसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये रॉ मटेरियल की, माइनस 5,400 क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी किसकी है, ये रॉ मटेरियल की। और जिसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, 50-50 क्या था, प्राइस। कौन सा प्राइस था, स्टैंडर्ड प्राइस। ये फॉर्मूला बन गया। मटेरियल के प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बता दीजिए। प्राइस कितनी होनी चाहिए थी, 50, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। 55 क्या आपकी एक्चुअल प्राइस, मल्टीप्लाई किससे करवाया आपने, एक्चुअल क्वांटिटी से। फॉर्मूले वाइज याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं याद हो पाएगा। अब कंसेप्ट वाइज करें, ये बहुत सिंपल चैप्टर है। जहां फॉर्मूले पे गए मरे, जहां फॉर्मूले पे गए मरे वाली बात है। ये कंसेप्ट आप सिंपल तरीके से लेके चलें, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर इसको आप कॉम्प्लिकेटेड वे में लेके चलेंगे फॉर्मूले रट के, तो ये कंसेप्ट आपका नहीं हो पाएगा। अब उठाते हैं कुछ इसके स्पाइरल के क्वेश्चंस उठाते हैं। फर्जी क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा मैं, टेक्निकल क्वेश्चन उठाऊंगा सीधा। तो आइए एक टेक्निकल क्वेश्चन उठाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें हम एक एग्जांपल उठा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या कहता है, 3 कह रहा है कि अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका आपको दे रखा है स्टैंडर्ड मिक्स। क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड मिक्स। मिक्स का मतलब क्या होता है, देखो जब एक प्रोडक्ट को बनाने में अगर मल्टीपल रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, एक प्रोडक्ट को बनाने में अगर मल्टीपल रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो वो रॉ मटेरियल किस प्रपोर्शन में यूज हो रहा है, उस प्रपोर्शन को क्या बोलते हैं, मिक्स बोलते हैं। मिक्स मीन्स मिलाना। जैसे तुम जब एक पैक बनाते हो तो क्या क्या मिला लेते हो,
तो उसका भी एक फिक्स क्या होता है, प्रपोर्शन होता है ना पाजी। तो उसी को तो मिक्स बोलते हैं कि चाय बना रहे हो तुम, तो जो मिला रहे हो उसका जो फिक्स क्या है, प्रपोर्शन है, उसी को तो बोलते हैं मिक्स। तो मिक्स में क्या दे रखा है, ए लगता है 60% और बी लगता है कितना 40%। ए लगता है 60%, बी लगता है आपका कितना 40%। ये मैंने किसको बताया होगा कि ए 60% लगेगा, बी 40% लगेगा, बताओ किसको बताया होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और ए लाना है 20 पर और बी लाना है 10 पर, ये किसको बताया होगा, परचेज डिपार्टमेंट को। और एक बात हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और बता दी कि प्रोडक्शन जब आप करोगे तो इनपुट का 20% आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आप प्रोडक्शन करोगे तो इनपुट का 20% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस इनपुट पे दे रखा है या आउटपुट पे दे रखा है, ये इनपुट पे है। इससे कोई इंपैक्ट पड़ता है, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आउटपुट पे लॉस दे रखा है या आपको इनपुट पे लॉस दे रखा है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल ए, ये कहता है मटेरियल ए की शॉर्टेज थी, तो दैट रीजन से हमने क्या किया, कुछ इसका प्रोपोर्शन चेंज कर दिया। और उसके बाद में ए लगा है 105, बी लगा है 95, जिसकी रेट है 20 और 9। एक्चुअल लॉस हुआ है कितना 35 kg और आउटपुट बना कितना है 165 kg। इसमें मुझे निकालने हैं मटेरियल के वेरिएंसेस, निकालें। इन वेरिएंस से जाने से पहले मुझे बताइए ए कितना लगता है 60% और बी लगता है 40%, किसका, ये 60% 40% किसका है, आउटपुट का है या इनपुट का है, आउटपुट का है ना। मैंने अगर मान लेना है कि अगर इनपुट अगर 1 है, तो मैंने मान लेना है कि अगर इनपुट 1 है तो ए कितना हो गया 0.60 और बी हो गया कितना 0.40। सर हम 10 मान ले तो तुम्हारी मर्जी है, सर 100 मान ले तो तुम्हारी मर्जी है। ये तो मैं तो बेस ले रहा हूं ना, मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर 1 इनपुट लेता हूं तो ए कितना हो गया 0.60 और बी हो गया 0.40। इसमें से लॉस कितना होता है हमारा 20% का आपको लॉस हो जाता है, तो आपका आउटपुट कितना है 0.8। गॉट द पॉइंट। मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए 60 ले लो सर, बी 40 ले लो, तो ये 100 हो गया, 20 का लॉस हो गया, तो आउटपुट कितना हो गया 80 हो गया। अब तुम्हारी मर्जी है यार, करने वाली बात ही नहीं है। तो बेस लेना है ना, सर हम ऐसे ले लें, ए ले लें 6, बी ले लें 4, तो टोटल 10 हो गया। 10 में से 20% 2 का लॉस हो गया, तो बेस हो गया 8। अरे भाई तुम्हें जो लेना है वो ले लो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें बेस लिया, सॉल्यूशन पे आना, मैंने बेस ले लिया, ए 60 ले लिया, मतलब कि पॉइंट हटा दिया आगे से, ए 60 हो गया, बी 40 हो गया, टोटल हो गया 100, 20 का लॉस हो गया, तो 80 का हो गया आपका क्या आउटपुट, क्या हो गया आउटपुट। कोई दिक्कत। अच्छा इसकी रेट क्या पड़नी चाहिए थी, सर रेट बोलेंगे या प्राइस बोलेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ प्राइस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइस ही बोलेंगे। तो कई बच्चे बोलते हैं सर रेट और प्राइस में क्या डिफरेंस है, उसका इंपैक्ट आपको ध्यान लग जाएगा, वो एक बहुत सीक्रेट बात है, तो थोड़ा सब्र रखो, आपको ध्यान लग जाएगा। बताइए प्राइस क्या है, ए की 20 और बी की 10, तो ए की होगी 20, बी की होगी 10, तो टोटल मिला के मेरी कॉस्ट कितनी हो गई 1600 हो गई। यस और नो, दैट इज माय बेस। इसको बोलते हैं बजट। क्या बोलते हैं सर, ये बजट है या स्टैंडर्ड है। अब मुझे बताइए ये जो हिसाब किताब है ना, ये कितने पर है 80 बनाने पर है, और एक्चुअल में आपने कितने बनाए 165। यस और नो। और मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही क्या कहा था, स्टैंडर्ड्स आर दोज फिगर्स विच आर कंपेरेबल टू एक्चुअल्स। एक्चुअल 165 पर है और ये तुम्हारा 80 पर है, तो आप इसको कंपेरेबल नहीं कह सकते हो, तो ये आपका एक्चुअल नहीं है, इट विल बी टर्म्ड एज बजट। बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन में आपको एक्चुअल क्या दे रखा है, एक्चुअल एक्चुअल क्या दे रखा है बोलो। ए में दे रखा है कितना 105, बी में दे रखा है आपको कितना 95, टोटल हो गया 200 गिवन है क्वेश्चन में। लॉस कितना दे रखा है आपको 30 kg गिवन है क्वेश्चन में। तो एक्चुअल कितना है 165, जिसको बनाने पे रेट कितनी आई, ए में 20, बी में 9, तो मेरी कॉस्ट कितनी पड़ी 2,29,55। समझ गए, ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ गई। लेकिन क्या इस 2955 को मैं 1600 से कंपेयर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूं, तो मुझे एक कंपेरेबल फिगर निकालना पड़ेगा। कंपेरेबल फिगर कैसे निकालेंगे समझना। ए कितना लगता है 60 टू प्रोड्यूस कितना यूनिट, तो मैं क्या बोलूंगा ए लगता है कितना 60 टू प्रोड्यूस 80 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। तो बताइए व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ ए टू प्रोड्यूस 165 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। समझ गए।
ए लगता है कितना बेटा आपका 60 लगता है 80 बनाने पर। तो बताइए अगर आप 165 बना रहे हैं तो ए कितना होना चाहिए था 123.75, ये ए आ गया। बी निकालिए, बी कितना लगता है 40 लगता है कितने पर 80 प्रोड्यूस करने पे। तो बताइए 165 कितना हो जाएगा 82.5, इसकी रेट क्या दे रखी है 10 10 होनी चाहिए थी, और बी की रेट एक रेट 20 होनी चाहिए थी। तो मेरी कॉस्ट पढ़नी कितनी चाहिए थी बेटा 3300, और पड़ी कितनी है मेरी कॉस्ट 2955। यहां पर हमारे पैसे बचे हैं। अब मुझे देखना है कि ये पैसे बचा के किसने दिए। सर लग जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडवर्स, और बच जाए तो उसको हम बोलते हैं फेवरेबल। क्या बोलते हैं बेटा फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब पैसा बचा है, एडवर्स का मतलब पैसा लगा है। तो हमें फेवरेबल एंड एडवर्स को क्या करना है कैलकुलेट करना है। क्लियर है। सबसे पहले बताइए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी 3300 और कॉस्ट आई कितनी है 2955। तो मेरे कितने बच गए 345 का फेवरेबल। गॉट द पॉइंट, बात समझ आ गई। अब ऐसा क्यों हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मेहनत है या परचेज डिपार्टमेंट की, दोनों की है। बताओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितना लगाना था 123.75, कितना लगा दिया 105। प्रोडक्शन ने बी कितना लगाना था कितना लगा दिया 95। तो एक में आपने बचा दिया, एक में आपने एक्स्ट्रा लगा दिया। रेट कौन से लेके चलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड कितनी है 20 और 10। तो यहाँ पर आपको आ गया 123.75 माइनस 105, 82.5 माइनस 95, रेट दे रखी 20 और 10, ये फेवरेबल और ये आपका एडवर्स आ गया। कोई दिक्कत। सर एडवर्स है तो माइनस में लिखना है, जब माइनस में लिख दिया तो फिर एडवर्स क्यों लिख रहे हो, प्लस माइनस नहीं लगाना है। प्लस है तो फेवरेबल है, माइनस है तो हमारा वो एडवर्स है। और सेकंड बात करते हैं हमारे इन परचेज डिपार्टमेंट वाले भैया ने क्या फायदा करवाया। परचेज डिपार्टमेंट वाले भैया ने ए 20 में खरीदना था 20 में खरीदा है, अब वो जीरो हो गया। अब कितना खरीदो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बी में उन्होंने 1 रुपया बचा के दिया है, कितनी क्वांटिटी पर 95 पर। सर परचेज वाले भैया नहीं कहेंगे काश हमसे 1000 मंगा लिए होते। क्यों बोलेंगे यार, आपका काम है लेके आना, कितना लेके आना जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मांगा है। तो मांगा 95 है सर, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि 95 ही खरीदा होगा। ये भी तो हो सकता है खरीदा 100 होगा, 95 तो यूज हुआ होगा, 5 का क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ सब आएगा। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि जितना हमने यूज किया है हम मान के चल रहे हैं उतना ही परचेज हुआ है, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक नहीं है। जब क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक आएंगे दैट मोमेंट हम उनकी भी बात कर लेंगे। क्लियर है। बात समझ आ गई। आगे आइए, ये आगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यूज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस। अब मुझे आपको दो वेरिएंस और सिखाने, इसको बोलते हैं मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। क्या बोलते हैं मिक्स एंड यील्ड। यहां तक का पॉइंट क्लियर है। अब एक बार फटाफट अगर आपको सब कुछ याद है तो मुझे एक बार इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं दोबारा से क्वेश्चन बना रहा हूं ताकि मुझे आपको मिक्स और यील्ड समझाने में दिक्कत ना आए। सबसे पहले बताइए आपका इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्या निकल के आया था रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या निकल के आया था 123.75 और बी में टोटल, टोटल बोलो। अरे तुम्हारे बुक में दे रखा है भाई 206.25। इसकी प्राइस क्या पड़नी चाहिए थी 20 और 10, इसकी कॉस्ट आ गई थी हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट। टोटल बोलो कितनी आई थी निकल के 3300 निकल के आई थी। यस और नो। ये हमारा था स्टैंडर्ड सा बजट। बजट तो किसी काम का नहीं है ना, बजट से तो हम स्टैंडर्ड निकालते हैं। बजट तो एक बेस डेटा है जिसके बेस पे मुझे कंपेरेबल डेटा फाइंड आउट करना है, उसको हम बोलते हैं कंपेरेबल डेटा। वो क्या स्टैंडर्ड। एक्चुअल क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं बेटा आपको, बोलो आपको एक्चुअल क्या दे रखे हैं रॉ मटेरियल में एक्चुअल क्या दे रखा है बोलो बेटा, बोलो भाई क्वेश्चन में 105 और प्राइस बोलो 20 एंड 9, कॉस्ट बोलो टोटल मिला के कितनी आ गई 2955। यहां समझ आ गई बात। अब मुझे बताइए अच्छा ये क्वांटिटी कितनी है जोड़ना बेटा 200। क्लियर है।
अब हमें कुछ वेरिएंसेस और सीखना है। वो वेरिएंसेस है जिनका नाम है मिक्स वेरिएंस, और जिसका नाम सेकंड का किस क्या है, यील्ड वेरिएंस। मिक्स और यील्ड। पहले हम मिक्स की बात करते हैं। बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि मिक्स का मतलब क्या होता है? जिस प्रपोर्शन में हम रॉ मटेरियल को मिला रहे हैं उस प्रपोर्शन को क्या बोलते हैं? मिक्स बोलते हैं। जिस प्रपोर्शन में आप रॉ मटेरियल मिला रहे हो। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें दे रखा था कि हमारी ये जो रॉ मटेरियल जो मिला रहे हैं ना, इसका प्रपोर्शन कितना था? 60-40। चेक करना क्या ये 60-40 है? अरे चेक करके बोलो क्या ये 60-40 है? और क्यों नहीं होगा? इसको हमने कहां से निकाला था? हमने इसको बजट से तो निकाला था। जब बजट 60-40 के बेस पे था तो ये भी तो किस पे होगा? 60-40 पे ही होगा। क्या पागल बात करते हो? ये जो मेरा मिक्स का प्रोपोर्शन है वो 60 और 40 है। कह सकता हूं कि मेरा मिक्स होता है 3 और 2 के रेशो में। मतलब जो भी माल हम मिलाते हैं वो हम मिलाते हैं किस प्रोपोर्शन में? एक फिक्स प्रोपोर्शन में। जो फिक्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन में मुझे दे रखा है 60% एंड 40%। मतलब क्या रेशियो हो गया उसका? 3:2 हो गया। तो मुझे बताइए कि जो मैंने ये 200 मिलाए हैं ये भी तो फिर भैया 3 और 2 के रेशो में होने चाहिए थे। यस और नो? जो हमने ये रॉ मटेरियल 200 मिलाया है ये भी तो 3 और 2 के प्रोपोर्शन में होना चाहिए था। बताइए, अगर ये 3 और 2 के प्रोपोर्शन में होता, अगर ये 200 3 और 2 के प्रोपोर्शन में होता तो कितना कितना होता? ये होता 120 और ये होता 80। टोटल कितना होता? 200। क्लियर है? मतलब के रॉ मटेरियल के प्रोपोर्शन को आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। किसने चेंज किया? परचेज डिपार्टमेंट ने या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने? मुझे बताइए, प्रोडक्शन ने या परचेज ने? तो ये माल मिलाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी परचेज डिपार्टमेंट, तो जितना आप मांगोगे वो ला देगा। जो आप मिला रहे हो, आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि शॉर्टेज थी। शॉर्टेज थी तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, शॉर्टेज थी तो आपने प्रपोर्शन को क्या किया? चेंज किया। तो ये प्रपोर्शन चेंज किसने किए? प्रोडक्शन ने चेंज किए ना। अब आप फटाफट बताइए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में हमने क्या कहा था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने आपको क्या फायदा करवा के दिया? 123.75 लगना चाहिए था ए का, और लगा था 105। बी में लगने थे 82.5, लगे थे 95। कुछ फेवरेबल था और कुछ एडवर्स था। ये टोटल मिला के कितना आया था? बुक में दे रखा है, बताइए। ये डेविएशन कितना निकल के आया था दोनों मिला के? ये जो वेरिएंस आया था 500 का आया था। बुक में दे रखा है या मैं चेक करूं? तुम लोगों को बुक में देखने नहीं आता है। निकाला था ना हम लोगों ने मटेरियल का यूजेस वेरिएंस। 375 का फेवरेबल है और 125 का एडवर्स है। पागल है हम, है मन बुद्धि, हम सब जोड़ देंगे। वो पॉजिटिव में है, दूसरा नेगेटिव में, हम सब जोड़ देंगे सर। ये टोटल मिला के कितना है? 250 का क्या है? फेवरेबल है। यस और नो? पहला आ रहा है कितना? 375 का फेवरेबल। सेकंड आ रहा है 125 का एडवर्स। पहला कितना आया था? 375 का, और दूसरा आया था 125 का एडवर्स। टोटल मिला के हो गया 500। मन बुद्धि कितना आया? 250 का एडवर्स। फेवरेबल फेवरेबल करता गणेश जी शांत। 250 का फेवरेबल। अब मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है देखो साहब, मैंने है ना आपका है ना 250 रुपए का फायदा करवा दिया। क्या रियल में उसने मेरा 250 का फायदा करवाया है? आज एक बात बताओ, जो तुम्हारा ए था, ऊपर एक्स वाई नाम है क्या इनके? जो तुम्हारा एक्स था, जो महंगा था 20 रुपीज का था। अब देखो इसने गौर से क्या किया, एक्स जो महंगा था, जो 120 लगना था, उसने उसको तो क्या कर दिया? कम कर दिया। और जो सस्ता वाला था 80, उसको ज्यादा लगा दिया। और भाई साहब कहते हैं मैंने 250 रुपए का क्या करवा दिया? फायदा करवा दिया। क्या रियल में ये 250 का बेनिफिट हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। ये 250 का बेनिफिट क्यों हुआ उसका हम रीजन चेक कर रहे हैं। 250 का बेनिफिट क्यों हुआ उसका हम क्या चेक कर रहे हैं? रीजन चेक करने हैं। उसका रीजन क्या है?
ये जो आपका 250 का फेवरेबल हुआ है, मतलब कि जो ये आपका मटेरियल का यूजेस वेरिएंस निकल के आया है, फेवरेबल आया है या एडवर्स आया है, उसका रीजन क्या है? हम इस रीजन को क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। इसके दो रीजन हैं। फर्स्ट रीजन बताऊं, आपने प्रपोर्शन क्या कर दिए है? आपने प्रपोर्शन क्या कर दिए? चेंज कर दिए। सेकंड रीजन बताओ, प्रपोर्शन के अलावा। आपको याद है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे रखा था कि 20% का लॉस होता है। मुझे बताओ, जब मैंने 200 लगाया, 200 लगाया तो 40 का लॉस होना चाहिए था, तो फिर 160 बनना चाहिए था ना। और बना कितना दिया था आपने? एक्चुअल में 165 बनाया था। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जहां पर लॉस होना चाहिए था 20% के हिसाब से, 20 का लॉस होना चाहिए था, तो 160 बनना चाहिए था। आपने बना कितना दिया? 5। मतलब कि आपने वेस्टेज को क्या किया है? कम किया है। तो वेस्टेज ज्यादा हो जाए एबनॉर्मल लॉस, वेस्टेज कम हो जाए एबनॉर्मल गेन। तो इसके दो रीजन होते हैं, एक तो प्रोपोर्शन बदल देना, और सेकंड रीजन क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस और गेन को हम बोलते हैं मटेरियल का यील्ड वेरिएंस। क्या बोलते हैं? यील्ड वेरिएंस। और जब आप प्रोपोर्शन को चेंज कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल का मिक्स वेरिएंस। और ध्यान रखना, मिक्स और यील्ड जो निकल के आएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू योर मटेरियल यूजेज वेरिएंस। क्योंकि ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस के दो पार्ट हैं, जिसमें हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्यों आया, प्रपोर्शन के चेंज होने के कारण आया या एबनॉर्मल लॉस या गेन के कारण आया है। समझ गए नहीं समझे बात? तो उसके रीजन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो मिक्स और यील्ड वेरिएंस की जो टोटल आएगी, दैट विल बी इक्वल टू योर मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब ये दो चीजों के कारण होता है। कौन सा वाला? यूजेज वेरिएंस। एक तो आप प्रपोर्शन बदल देते हो, एक लॉस ऊपर नीचे हो जाता है। अब बताओ प्रपोर्शन क्या बदला? जो ए मेरा होना चाहिए था, एक्स सॉरी, होना चाहिए था 120 महंगा वाला, वो तो आपने कम लगाया। क्लियर है? और जो वाई था सस्ता वाला, उसको आपने ज्यादा लगा के प्रोपोर्शंस क्या कर दिए? चेंज कर दिए। उसके लिए हम निकालते हैं मटेरियल का मिक्स वेरिएंस। कैसे निकालेंगे? एक्स और वाई। बताइए एक्स होना कितना चाहिए था? फिर मैं वही बोलूंगा, कितना होना चाहिए था? 120 होना चाहिए था, और है कितना? 105। और वाई कितना होना चाहिए था? 80। और है कितना? 95। ये किसने बदले? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टाइम हम कौन सी रेट यूज करते हैं? और आप देखो ना, ये दोनों किसके पार्ट है? ये यूजेज के पार्ट है भाई। यूजेज जो पापा हैं, पापा खुद किस पे निकले हैं? स्टैंडर्ड रेट पे। तो बच्चे भी स्टैंडर्ड रेट पे कैलकुलेट होंगे। अब मैं बच्चों की रेट थोड़ा ना चेंज कर दूंगा। तो ये बच्चे किस रेट पे कैलकुलेट होंगे? 20 और 10। देखना 300 और 150 का एडवर्स कुल मिला के 450 हो गया। 150 का। तो मुद्दा ये हो गया कि आपने 250 का जो फायदा करवाया था, किसने? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उसका होल एंड सोल रीजन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मेहनत नहीं है। उसका 150 जो ये निकल के आया ना, 250 में से कितना? 150 तो केवल क्यों हो गया? प्रपोर्शन बदल जाने के कारण। तो बताओ यील्ड के कारण कितना हुआ? एबनॉर्मल लॉस या गेन के कारण कितना हुआ? आप चेक कर लो ना। जब ये 250 है टोटल मिला के, तो इसमें से 100 ये है, तो ये कितना होगा? 100 होगा। समझे ना? टोटल 250 का बेनिफिट हुआ है, फेवरेबल है। इसमें से 150 का तो किस कारण हुआ है? मिक्स के कारण हुआ है। तो यहाँ कितना हुआ होगा? 100 का फेवरेबल हुआ होगा, जिसको हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ये कैसे हुआ? बताइए कैसे हुआ? मुद्दा ये है कि जो लॉस होना चाहिए था कितने का? 40 का लॉस हुआ कितना? 35 का। क्लियर? अब ये यील्ड वेरिएंस निकालने के तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं बेटा? तीन। तीनों तरीकों के हिसाब से हम बात करते हैं। किसके हिसाब से बात करते हैं? तीनों वे में बात करते हैं। इसको निकालने का फर्स्ट तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल निकालते हैं। सेकंड वे जो होता है वो होता है ऑन
बेसिस ऑफ फिनिश गुड्स होता है, कौन सा होता है? एक होता है ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल और सेकंड होता है कौन सा? ऑन बेसिस ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर है? सबसे पहली बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, अब रॉ मटेरियल की बात करते हैं। ये हमने स्टैंडर्ड निकाला था, याद है? क्या बनाने के लिए? एक्स और वाई बनाने के लिए। एक्स बनाने में मतलब कि सॉरी, इस फिनिश गुड्स को बनाने में एक्स कितना लगना चाहिए था? 123.75। वाई क्या लगना चाहिए था? टोटल लगना कितना चाहिए था रॉ मटेरियल? 206.25 लगना चाहिए था, जबकि ये सारा काम कितने में हुआ था? 200 में। आपने कितना रॉ मटेरियल सेव किया? रॉ मटेरियल कितना सेव किया? समझे? आपने कितना रॉ मटेरियल सेव किया? तो स्टैंडर्ड मेरा रॉ मटेरियल की टोटल क्या थी? 206.25 और मेरा एक्चुअल रॉ मटेरियल कितना है? 200। मेरा कितना 6.25 आपने रॉ मटेरियल क्या कर दिया? रॉ मटेरियल क्या कर दिया? सेव कर दिया। अब 6.25 का रॉ मटेरियल सेव किया, ये एक्स है या वाई है? एक्स है या वाई है? इसको निकालने का सिंपल फंडा बताऊं? मैं कहता हूं कि ये एक्स और वाई का एवरेज है, मतलब इसमें एक्स और वाई दोनों क्या है? मिक्स है। तो फिर मैं इसको एक्स की रेट से मल्टीप्लाई करूं या वाई की रेट से मल्टीप्लाई करूं? इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स एंड वाई की वेटेड एवरेज रेट से। किससे? ना एक्स से ना वाई से, एक्स और वाई की वेटेड एवरेज रेट। बताना एक्स और वाई की वेटेड एवरेज रेट कितनी है? देखो, 3300 की टोटल कॉस्ट थी। 3300 की क्या थी? टोटल कॉस्ट थी। कितने रॉ मटेरियल की? 206.25। देना इसकी वेटेड एवरेज रेट क्या निकल गए? 3300 डिवाइड बाय 206.25 कितना है? 16 एग्जैक्ट। ये नहीं समझ में आया तो एक तरीका और वेटेड एवरेज रेट निकालने का। एक्स की रेट कितनी है? 20। लेकिन एक्स की कितनी क्वांटिटी लगती है आपको याद है? स्टार्टिंग में याद करो, एक्स कितना लगता था? एक्स लगता था कितना? 0.6। और वाई की रेट क्या थी? 10। और वाई कितना लगता था? 0.4। कितना होता है देखो? 16। अब वेटेड एवरेज रेट आप कैसे भी निकाल सकते हो यार, ये सबसे बेस्ट है ना। सबसे बेस्ट ये रहा कि 3300 की कॉस्ट है कितने पर? 206.25 पर। तो वेटेड एवरेज रेट कितनी निकल के आ गई मेरी? तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय कितनी आई वेटेड रेट? 3300 डिवाइड बाय 206.25 16 आई थी। कितना आ गया? 100 का फेवरेबल। अच्छा, इसको करने में मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं। कैसे सर? आपका रॉ मटेरियल सेव कितना हुआ था? 6.25। इसमें बताइए एक्स कितना होगा? एक्स होगा 60%। एक्स कितना होगा? 60%। 3 पॉइंट, जिसकी रेट कितनी है? 20। कितना होगा निकालना? 75 का फेवरेबल। फेवरेबल ये बचा है तो फेवरेबल ही होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल सेव है तो फेवरेबल ही होगा सब कुछ। रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा लग जाता तो फिर वो एडवर्स हो जाता। और वाई बताओ बेटा कितना होगा? 6.25 में वाई कितना होगा? 40%। कितना होगा? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 25 का फेवरेबल। दोनों मिला के कितना हुआ? 100। कौन से तरीके से करना पसंद करोगे? जो अच्छा लगे यार, आपकी जो मर्जी है। ये फर्स्ट वे मैंने आपको बताया ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर डाउट हो तो बोलो। रॉ मटेरियल में डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ फिनिश गुड्स। बताइए, मैंने कितना रॉ मटेरियल लगाया था एक्चुअल में? 200 लगाया था, 200 केजी। इसमें मेरा नॉर्मल लॉस कितना होता है? 40, मतलब 20% था। तो मेरा फिनिश गुड्स बनना कितना चाहिए था? क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं, ये है मेरा स्टैंडर्ड फिनिश गुड्स, बनना चाहिए था। और मेरा एक्चुअल फिनिश गुड्स कितना है? 165। यहाँ क्या हुआ है? 5 का एबनॉर्मल गेन। ये हुआ है मेरा एबनॉर्मल गेन, हुआ है 5 यूनिट्स का। किसका? 5 यूनिट्स का मेरा हुआ है एबनॉर्मल गेन। अब मैं इसको मल्टीप्लाई किसे करूं? ये 5 यूनिट्स का क्या हुआ है? एबनॉर्मल गेन हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करूं? शाबाश, कि 20 से 100 आ जाएगा। अब 20 कहां से आया? अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए रेट निकालनी पड़ेगी।
अब देखो मैं रेट निकालता हूँ। अब मुझे रेट रॉ मटेरियल की निकालनी है या फिनिश गुड्स की निकालनी है? फिनिश गुड्स की। अब आइए बताइए, मेरी 3300 की जो कॉस्ट लगती है ना, जो मेरी 3300 की जो कॉस्ट लगती है, ये मैंने स्टैंडर्ड निकाला था ना, याद है? ये मैंने कितने फिनिश गुड्स पे निकाला था, याद है? ये किस पे निकाला था, आपको याद है? 165 पे था, याद है? ये जो हमने जो कैलकुलेशन की थी स्टैंडर्ड की, किस पे की थी? क्योंकि एक्चुअल भी 165 था। तो ये सारी सारी रेट जो 3300 निकल के आई थी ना, ये कितने फिनिश गुड्स पे? सब फिनिश गुड्स पे क्यों निकाल रहे हो? अरे भैया, तुमने एबनॉर्मल गेन भी तो 5 यूनिट निकाला है ना। ये फिनिश गुड्स का है, रॉ मटेरियल का है? फिनिश गुड्स का है। तो फिनिश गुड्स की रेट बताओ कितनी हुई? 3300 डिवाइड बाय 165, 20 रुपए रेट आ गई। कितना हो गया? 100 का 100 का फेवरेबल। बस ये ध्यान रखना, ये फिनिश गुड्स पे है और ये रॉ मटेरियल पे है। अब आप एग्जाम में कौन सा करके आओगे, मैं बता दूं? तीसरा मेथड, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड हम निकालेंगे। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड मिक्स को कंपेयर करना है किससे? स्टैंडर्ड से। तो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। सर ये क्या है? अरे बताता हूँ क्या है। ये जो 120 और 80 हमने निकाले थे ना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मिक्स। ये है स्टैंडर्ड 123.75, उसमें से लेस करना स्टैंडर्ड मिक्स कितना है? 120। क्या निकल गया? 3.75। अरे भाई यही था जो तुमने ये लंबी चौड़ी माथाफोड़ी की थी, याद है ना उस समय? ये जो आपने की थी ना रामायण, ये सारा रामायण में क्या निकल के आया था? 3.75। क्यों रामायण करनी है जब वो चीज मेरे सामने पड़ी है? ये चीज तो आपके सामने ही पड़ी है, क्योंकि ये चीज तो आपने निकाली थी ना, किसके लिए? मिक्स वेरिएंस के लिए। तो ये चीज तो मेरे सामने ही है, तो मैं क्यों फिर माथाफोड़ी करूं? मुझे पता है कि स्टैंडर्ड था मेरा 123.75, स्टैंडर्ड मिक्स था कितना? 120। कितना आया? 3.75। जिस 3.75 की आपने नीचे क्या की थी बेटा? कैलकुलेशन की थी, वो डायरेक्ट निकल के आ गया। और वाई में कितना आया था? 2.5। देख लो वाई कैसा आ रहा है, 82.5 और 80 लेस कर दो भाई, वही आ जाएगा 2.5। तो क्यों फिर इतना लंबा घुमा फिरा के करें? तो सिंपल फंडा बताऊं, आपने सबसे पहले निकाला था मटेरियल का कौन सा वेरिएंस? मिक्स वेरिएंस, याद है? मिक्स वेरिएंस में आपने कहा था 120 होना चाहिए, 105 हुआ, 80 होना चाहिए था, 95 हुआ। आपने क्या किया था? बेसिकली इसको इससे कंपेयर किया था, समझ गए ना? इसको इससे कंपेयर किया था, इसका नाम हमने क्या रखा था? मिक्स। और हम इसको और इससे कंपेयर कर देंगे, किसको? स्टैंडर्ड को किससे कंपेयर कर देंगे? स्टैंडर्ड मिक्स से। समझ गए नहीं समझे? स्टैंडर्ड को जैसे ही मैं स्टैंडर्ड मिक्स से कंपेयर करूंगा, ये निकल जाएगा मेरा कौन सा वेरिएंस? यील्ड वेरिएंस। ज्यादा फॉर्मूलों में जाना, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। डेप्थ मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे निकलता है। सीधे फंडे पर आ गए हम एग्जाम में। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं एकदम डीपली जाके उसको चेक करता रहूं। मेरे पास सीधा फंडा है कि मेरे पास में स्टैंडर्ड पड़ा है, मेरे पास स्टैंडर्ड मिक्स है, सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, क्या? स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये निकल जाएगा तुम्हारा कौन सा वेरिएंस? मिक्स वेरिएंस। चेक करो, यील्ड वेरिएंस, सॉरी, निकल जाएगा। हो गया ना? चेक तो हो ही गया। तो आप सीधा थर्ड फॉर्मूले से, इस कंसेप्ट से करें, सीधा आंसर आ जाएगा। अब पहले बताइए मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था माइनस कितना एक्चुअल रॉ मटेरियल लगा मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस से निकलता है तुम्हारा मटेरियल का यूजेस वेरिएंस। इसके दो नन्हे मुन्ने बालक हुए, एक बालक हुआ इसका कौन सा? मटेरियल का यील्ड वेरिएंस। एक बाबू इसका कौन सा हुआ? मटेरियल का मिक्स वेरिएंस। दो बाबू है ना? पहले बाबू का फॉर्मूला क्या था? हमने लिखा था स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। और इसका फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल रॉ मटेरियल। याद है ना? ये है ना? हमने क्या कहा था? जहां 120 लगना चाहिए था आपने 105 लगा दिया।
तो ये क्या था, एक्चुअल रॉ मटेरियल को मल्टीप्लाई किससे किया हमने, स्टैंडर्ड प्राइस से, और ये दोनों का टोटल किसके बराबर होता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब इन दोनों फॉर्मूलों को प्लस करोगे तो क्या होगा, इधर ये स्टैंडर्ड मिक्स माइनस में, इधर ये प्लस में, आपस में कट जाएगा, तो मेन फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, जो स्टैंडर्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसमें तुम्हारा मटेरियल का ये सारा मैं आपको भेज दूंगा। तो इसमें क्या क्या हो गया, मिक्स हो गया, यील्ड हो गया, यूजेस हो गया, प्राइस हो गया। ये तुम्हारा मटेरियल जो वेरिएंस का जो कंसेप्ट है, बेस कंसेप्ट है, वो हो गया खत्म। अब करने हैं हमें इसके क्या, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बुक पर आओ। यहाँ देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने स्टैंडर्ड निकाले थे। अब जब 200 में 120 और 80 हो गया तुम्हारा क्या, स्टैंड मिक्स हो गया, तो ये और ये जब कंपेयर करोगे तो यो क्या हो जाएगा तुम्हार मिक्स, और यो तेरा कौन सा हो जाएगा भाई, इसको तो कोई रोल ही नहीं है बजट का, तो बजट तो बेस है केवल, आप बजट तो केवल बेस है, और यो तेरा क्या हो जाएगा, यील्ड वेरिएंस, कौन सा हो जाएगा, यील्ड। गॉट द पॉइंट। नीचे मिक्स वेरिएंस दे रखा है, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और यील्ड का मैंने इसमें वो वाला कंसेप्ट दे रखा है कि 200 में 20% का लॉस होता है, तो 160 बनना चाहिए था, बना है आपका कितना, 165। 20 रुपए की रेट आई थी, कौन सी वाली, फिनिश गुड्स की रेट, यहाँ पर फिनिश गुड्स की रेट है ध्यान रखना। क्लियर है सर, यहाँ तो रेट आपने अलग निकाल दी, अरे यार यहाँ मैंने क्या किया, इस 1600 में 80 का डिवाइड कर दिया भाई, 1600 में 80 का डिवाइड कर दो, या तुम किसमें 3300 में कितने का डिवाइड कर दो, इसका 206.25 का। बात तो एक ही है, नहीं बात एक है। आप रॉ मटेरियल की रेट निकाल दो, कैलकुलेटर ले लो, आप 1600 में 100 का डिवाइड करो, रॉ मटेरियल रेट क्या आई थी 16, चाहे आप ऐसे निकाल लो 3300 में डिवाइड कर दो 206.25 का, रेट क्या आएगी 16। फिनिश गुड्स की बात करते हो तो 1600 में डिवाइड कर दो 80 का, रेट आएगी 20, या 3300 जो है ना, ये किसके लिए था, ये 165 के लिए था, 165 का डिवाइड कर दो तो फिनिश गुड्स की रेट आ जाएगी। बात समझ आ गई। यहाँ पर तुम्हारा था ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। 4 पे लिखो तुम्हारा प्यार के 2 अक्षर HW। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी लिख लो प्यार के 2 अक्षर HW, और क्वेश्चन नंबर 1 पे भी लिख लो प्यार के 2 अक्षर HW। सर शाबाश, एक क्वेश्चन करवा के 3 क्वेश्चन HW। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर आएंगे, किस पर आएंगे, 5 पर। लेकिन 5 पर आने से पहले, 5 पर आने से पहले एक छोटी सी बात, सबसे फर्स्ट पार्ट हमने किया था मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस निकाला था, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से हमने एक्चुअल कॉस्ट को क्या किया, लेस किया, तो हमारा निकल के आया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हमने उसका रीजन आइडेंटिफाई किया था, याद है कि कितनी गलती किसकी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, और कितनी गलती किसकी, परचेज डिपार्टमेंट की। गॉट द पॉइंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती हमने कैसे निकाली थी, हमने कहा था ओ प्रोडक्शन वाले भैया, तुझे कितनी स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए था और तूने कितना एक्चुअल रॉ मटेरियल यूज किया, मल्टीप्लाई किया था स्टैंडर्ड प्राइस से। और परचेज वाले बाबू को हमने क्या बोला था कि भैया कितनी स्टैंडर्ड प्राइस पड़नी थी, कितनी एक्चुअल प्राइस पड़ी है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। सर अगर ये फेवरेबल आता है या ये एडवर्स आता है, मतलब सेम थिंग, फेवरेबल आता है या एडवर्स आता है, तो आप करोगे क्या सर, क्या करोगे, फेवरेबल आता है तो क्या करोगे, एडवर्स आता है तो क्या करोगे। अगर ये क्या है, फेवरेबल है तो हम उनको क्या देंगे, बापड़ों को इंसेंटिव्स देंगे, जिसको हम बोलते हैं बोनस। अगर ये फेवरेबल है तो हम उसको क्या देंगे भैया, बोनस। तो सर बचा दिया तो आप उनको दे दोगे, लेकिन ज्यादा लगा दिया तो क्या सर उनकी सैलरी से कटेगा या नहीं कटेगा, बोलो, डिडक्शन
आउट ऑफ सैलरी होगा या नहीं होता? देखो भैया, जहां तुमने किसी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया, तो हर जगह मेरे को क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज पता नहीं क्यों याद आ जाती है। वहां पर एक कंसेप्ट था, किसी को इंचार्ज बनाया तो आपने उसको अथॉरिटी दी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो भैया अकाउंटेबिलिटी भी दी है। केवल अथॉरिटी नहीं आती है, अथॉरिटी के साथ दहेज में अथॉरिटी के साथ साथ दहेज में रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी आ जाते हैं। भैया जब पैसा कमा के देते हो तो मुंह खोल लेते हो, बोनस दे दो, तो लगाया है तो क्यों तुम्हारी सैलरी से ना काटा जाए? इसके लिए हम उनको भेजते हैं सो कॉज नोटिस। सो कॉज नोटिस हम क्या बोलते हैं उनको कि भैया ये तुमने नुकसान करवाया है, तुम बताओ तुम्हारी सैलरी से पैसा क्यों ना काटा जाए। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला ये प्रूव कर दे, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं कि सर देखो बात ये है कि मैं मानता हूं कि मटेरियल का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसका रीजन है कि मशीनों में प्रॉब्लम थी, मशीनें बहुत ज्यादा वेस्टेज क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, साहब मेरी गलती नहीं है। अगर आप प्रूव कर देते हो कि तुम्हारी गलती नहीं है, मशीनें ही वेस्टेज क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, तुम्हारी गलती नहीं है, तो तुम बच जाओगे। लेकिन आपको पहले अपना पक्ष रखने के लिए एक सॉलिड रीजन देना पड़ेगा। परचेज डिपार्टमेंट बोलेंगे हाँ भैया तुम्हारी गलती बताओ। परचेज वाला कहता है कि सर आपने हमें कहा था 50 रुपए की रेट पे माल लेके आना है, हम 50 पे ही ला रहे थे, मिड ऑफ द ईयर इन्फ्लेशन के चक्कर में रेट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, सर हमारी गलती क्या है? और हम तो जब माल खरीदते हैं तो हम 3 कोटेशन मंगवाते हैं मिनिमम, याद है बहुत चैप्टर में बताया, 3 जगह से मिनिमम कोटेशन मंगवाते हैं। सर ये देख लो कोटेशन जहां से भी आई है ना, मिनिमम रेट 55 है, क्योंकि जो आपने हमें बेस दिया था ना बजट, वो लास्ट ईयर के एक्चुअल्स था। इस साल का बेस क्या होता है, हमेशा लास्ट ईयर के एक्चुअल्स होते हैं। आपने लास्ट ईयर के एक्चुअल के बेस पे क्या बना के दिया था, बजट बना के दिया था, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर इन्फ्लेशन के चक्कर में रेट्स क्या हो गई, हाइक हो गई। अब इसमें हमारी गलती नहीं है। आपको प्रूव करना पड़ेगा विद ए सॉलिड रीजन। अगर आप प्रूव करेंगे तो बच जाएंगे, वरना जहां पर बोनस मिलता है वहां पर सैलरी भी कटती है, जहां पर अथॉरिटी मिलती है तो वहां पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। सबसे पहले इस कंसेप्ट को इंडिया में यूज करने वाली कंपनी थी मारुति, और ये स्टैंडर्ड कोस्टिंग टेक्निक यूज आती है कॉस्ट कटिंग के लिए। किसके लिए? देखो कोस्ट कटिंग नहीं होती है, कोस्ट कंट्रोल होता है। कोस्ट को कट नहीं कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट अगर अच्छे स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाए, अच्छे इक्विपमेंट्स टेक्निक टूल्स को यूज किया जाए, तो कोस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ हद तक कट भी किया जा सकता है। लेकिन कटिंग छोड़ो, बात की बात है, पहले तो उसको क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड कोस्टिंग ही बेस्ट तरीका है। और आप याद करो कि साल के स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, बजट प्लानिंग, साल के एंड में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग। तो ये जो चैप्टर है ना, ये किसका पार्ट है, कंट्रोलिंग का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो बचा के दे रहे हो तो बोनस ले जाओ, और लगा रहे हो एक्स्ट्रा तो सैलरी से काटा जाएगा, उसके लिए हम आपको क्या देंगे, शो कॉज नोटिस देंगे। कौन सा? अभी हमने लेबर की बात की, या अभी हम मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं? तो नालायक पुरुष, अभी तो बात ही चल रही है मटेरियल की। मैंने कहा था ना मटेरियल के बाद में कौन सा आएगा, लेबर आएगा, लेबर के बाद में ओवरहेड्स आएंगे, वेरिएबल ओवरहेड आएगा, फिक्स ओवरहेड आएगा, सेल्स। पहले सेल्स वेरिएंस भी सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, नाउ आईसीआई ने सेल्स वेरिएंस को सिलेबस से हटा दिया है। तो हम लोगों को मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। अभी तो चल ही आ रहा है बेटा, मटेरियल चल रहा है, कटाव नहीं है बच्चों में आजकल। हाँ जी आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 50 क्या दे रखा है, 50 नहीं सॉरी 5, 5 में क्या दे रखा है, अरे पढ़ो जानवरों, क्या दे रखा है 5 में, द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2009 आर अवेलेबल। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या दे रखा है कि 1 यूनिट अगर आप बनाते हो तो भैया 50 kg लगता है। एक्चुअल में बनाए कितने हैं, कितने बनाए बोलो, 100 यूनिट। तो बताओ 100 पे रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए था, बोलो स्टैंडर्ड बोलो, रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए था, अरे 50 × 100, 5000।
भाई एक पे लगता है 50 kg, तो 100 पे कितना हो गया? 5000 हो गया ना। प्राइस क्या पड़नी चाहिए थी बोलो? 40। तो मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी बोलो तो? अरे यार, इन लोगों को गुणा करनी नहीं आती, मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सिखाएगा बैठ के? अब बताओ, एक्चुअल में क्या दे रखा है? रॉ मटेरियल कितना लगा है एक्चुअल में? एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 42, मतलब प्राइस दे रखी है 42। इसका जो रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो गिवन नहीं है। क्या गिवन है हमें फिर? यहाँ पर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस दे रखा है, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस दे रखा है। चलो आइए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? 9800 का, तो माइनस का 9800। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है आपका? 40। और एक्चुअल प्राइस कितना है? ओह सॉरी, दे तो रखा है एक्चुअल प्राइस आपको। किसने बोला कि दिया हुआ नहीं है? पागल। क्या दे रखा है? 42। लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास स्पेसिफाइड नहीं है। निकाल लो एक्चुअल क्वांटिटी। सर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या? एक मटेरियल यूजेज वेरिएंस दे रखा है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। यूजेज वेरिएंस दे रखा है 4000 का, प्लस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 5000। एक्चुअल क्वांटिटी नॉट स्पेसिफाइड, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 40। इससे भी तो आपकी क्या निकल जाएगी? एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है? जो अच्छा लगे जो अच्छा लगे वो उठा लेना। समझ आ गया पाजी? आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 6 सबसे मस्त वाला क्वेश्चन है, इसको बाद में बात करेंगे, थोड़ा मस्त क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा तो एग्जाम में केवल और केवल मटेरियल का वेरिएंस में प्राइस और यूजेस था, लेकिन अपने सारा निकाल लेंगे। जब निकाल रही हैं तो हम तो अभी सीख रहे हैं ना। अब एग्जाम में सब कुछ पूछेगा तो 8 मार्क्स का आएगा, और अगर ये मटेरियल कॉस्ट यूजेस और प्राइस पूछेगा तो 3 मार्क्स में आ जाएगा, 5 मार्क्स में आ जाएगा। वरना कितने में आ जाएगा? 8 मार्क्स में। क्या दे रखा है? मिक्सर्स लिमिटेड इज इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड मिक्स। इसमें ए लगता है 60, ए कितना हो गया? 60। बी लगता है कितना? 40, बी कितना हो गया? 40। और बाद में बोलता है 30% का लॉस होता है, 30 गया नॉर्मल लॉस, तो कितना बन गया? 70। लेकिन ये कितने के लिए है? 70 के लिए है। गॉट द पॉइंट? बजट साइड में बना लिया करो, बजट में रेट और अमाउंट की अपने को जरूरत नहीं होती, टाइम वेस्ट मत किया करो, बजट में केवल इतना सा लिख लिया करो। अब क्वेश्चन में बोलता है कि एक्चुअल में कितने बनाए हैं? 140। भाई ये बेस 70 पे था, एक्चुअल में 140 बने, डबल बने हैं। जब प्रोडक्शन डबल है तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी तो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो डबल कर दो, 60 को 120 कर दो, 40 को 80 कर दो। रेट क्या दे रखी है? 5 एंड 10 की रेट दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई मेरी 1400 की स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल क्वेश्चन में क्या गिवन है? 80 70, 80 70 रेट दे रखी है 4.5, और रेट कितना आ गया? 360, और 560 कितना आ गया? 920 की एक्चुअल कॉस्ट आ गई। गॉट द पॉइंट? मेरी कॉस्ट होनी कितनी चाहिए थी? 1400, और है कितनी? 920। इसका डिफरेंस को क्या बोलोगे? 480 को। मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस कितनी कितनी यूनिट लगनी चाहिए थी? 120 और 80 लगा दी, 80 और 70 किस गधे ने लगा दी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने। रेट कौन सी यूज करोगे? 5 और 10। प्राइस वेरिएंस बताओ, 5 और 10 की रेट होनी चाहिए थी, 4.5 और 8 की रेट है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी क्या आ जाएगा? प्राइस वेरिएंस। समझ ना? बहुत जल्दबाजी में हो जाएगा फटाफट क्वेश्चन। और एक लास्ट चीज, मिक्स और यील्ड निकाल लेना है। क्या निकालना है? मिक्स और यील्ड निकालने के लिए बताइए क्वेश्चन में प्रपोर्शन क्या दे रखा था अपने को? 6 4 3 और 2 3 2। बताइए जो आपने 150 लगाए हैं ना, बच्चे पता क्या करते हैं? 140 पे निकाल देते हैं। अरे मिक्स मिक्स होता है रॉ मटेरियल का, किसका होता है? अरे 140 तो फिनिश गुड्स है मेरे भाई, मिक्स तो रॉ मटेरियल का होता है बाबू। तो रॉ मटेरियल 150 किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए था? 3:2 में 90 60। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा वाला? मिक्स वेरिएंस। और फिर तुम्हारा ये वाला बाबू कौन सा हो जाएगा? इसका यील्ड वेरिएंस हो जाएगा।
ये क्वेश्चन तुम्हारे 5-5 6-6 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, बस एक चीज़ बता दूं, मैंने ये बनाने के लिए ऊपर डाल दिया डेटा फॉर मटेरियल वेरियांसेस। क्या डाल दिया? मटेरियल वेरियांस का क्या डाल दिया बेटा? हमने एक डेटा डाल दिया। डेटा का मतलब हो गया कि हमने इसको टेबल फॉर्मेट में डाल दिया। ICAI इसको टेबल फॉर्मेट में नहीं डालती है। ICAI इसका वर्किंग नोट अलग बनाएगी, इसका वर्किंग नोट अलग बनाएगी, इसका वर्किंग नोट अलग बनाएगी, इसका वर्किंग नोट अलग बनाएगी। 4 मल्टीपल वर्किंग नोट बनाने के बाद में कंपेयर करेंगे। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो कर लेना। मैं तो मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, आप ये कर सकते हो, मना नहीं है। ICAI के हिसाब से वो क्या करते हैं, वर्किंग नोट्स बहुत बनाते हैं और सारा टाइम हमारा फिर वर्किंग नोट में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर पता है फायदा क्या है, हमने यही मिक्स और यील्ड को कंपेयर कर लिया, ऑन द स्पॉट मिक्स और यील्ड निकल के हमारा सॉल्यूशन सामने आ गया, जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा कौन सा, ये 7 के बाद में आइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर। किस पे? 8। अब 8 जब आप देखेंगे ना तो 8 की खासियत क्या है बेटा? 8 में यू हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स। 8 में क्या आ गए? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स आ गए। बस में आई। अच्छा, 8 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 में 2 मटेरियल थे, ए और बी, और 9 में कितने मटेरियल आ गए? ए, बी और सी, 3 मटेरियल हो गए। तो बोलो तो मैं कौन सा करवा दूं? क्योंकि 10 मिनट में तुम्हें कहीं जाना है। हाँ तो बना लेना, जिस पर जाना है जाते रहो, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अगर अगर ये सेट हो गई तो। समझ गए? आ जाओ 9 पे आओ। A company produces a finished product by using 3 basic raw material. बेसिक रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, 3 बेसिक रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तब जाके हमारे क्या बनता है भैया? फिनिश गुड्स बनता है। क्या बनता है? फिनिश गुड्स। क्या क्या यूज करते हैं? ABC। आपको ऊपर क्या दे रखा है? परसेंटेज। भूल जाओ कि परसेंटेज लिखा है, भूल जाओ कि परसेंटेज लिखा है, सीधा लिख दो कितना ए कितना हो गया? 25, 35 और 25। समझ गए बेटा? क्या 25 25 हो गया, 35 हो गया और 40 हो गया। क्लियर है? क्या रेट दे रखी है क्वेश्चन में? 4, 3 और 2। रेट आ गई 4, 3 और 2। हालांकि बजट के अंदर मुझे रेट और अमाउंट की जरूरत है ही नहीं, मैं फालतू टाइम वेस्ट क्यों करूं। लेकिन 25, 35, 40 आया तो कितना आ गया? 100 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड लॉस कितना है? 20% ऑफ इनपुट। मेरा इनपुट 100 है, 100 पे मेरा लॉस कितना हो गया? 20%। तो मेरा आउटपुट का बेस कितना हो गया? 80। तो ये 80 पर है। गॉट द पॉइंट? अब आइए, तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ कंपनी ने कितने बनाए? सबसे पहले मैं 2400 के लिए क्या लूंगा? क्या निकाल लूंगा? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड आ गया 2400 पे कितना? कैसे निकाल लोगे? 25 कितना बनाने पे था? 80 बनाने पे था। तो बताइए 2400 पे कितना हो जाएगा? समझे क्या? ये 25 जो है ना बेटा, कितने प्रोडक्शन पर है? 80 पर है। तो बताइए 2400 पे कितना हो जाएगा? 750। बी में निकाल लेना, 35 लगता है कितने पर? 80 पे। तो बताओ 2400 पे कितना हो जाएगा? और सी में निकाल लेना, 40 लगता है 80 पे, तो 2400 पे कितना हो जाएगा? हो जाएगा। इसकी रेट कितनी है? 4, 3 और 2। ये आ गई मेरे पास में क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहां तक तो सेम जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए हैं वैसा ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्चुअल्स में थोड़ा सा इंप्लीकेशंस आएगा। क्या इंप्लीकेशन है समझना। द डिटेल्स ऑफ स्टॉक एंड परचेज फॉर द मंथ आर एज अंडर। आपको पूरे महीने का क्या दे रखा है? कुछ स्टॉक्स और परचेज की डिटेल दे रखी है। कितना स्टॉक है देखना। ओपनिंग स्टॉक 200 है। परचेज कितना किया आपने? 800। एंड में बच कितना गया? 350 है। तो बताओ आपने यूज कितना किया? 650। कैसे निकालोगे यूज आप? सबसे पहले बताओ यूज कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। बताओ ए है क्या, ये XYZ है? ए है। तो ए में ओपनिंग कितना था हमारे पास में? 200। आपका परचेज है 800 और 350 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो कितना हो गया बेटा? 650। ए हो गया 650।
क्लियर है? बताइए आपने 650 में क्या यूज किया होगा? वी ऑलवेज यूज कंसेप्ट ऑफ फीफो। बताइए आपने 650 में क्या यूज किया होगा? पहले 200 तो ओपनिंग वाला, ओपनिंग की रेट क्वेश्चन में दे रखी है कि ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कोस्ट। स्टैंडर्ड कोस्ट कितनी है मेरी? 4, 3 और 2। ओपनिंग स्टॉक की रेट दे रखी है 4, 3 और 2। ए में 4 आ गया। अच्छा, जो 650 यूज किए हैं उसमें आपने पहले क्या यूज किया होगा? 200 किसके? ओपनिंग के। फिर कितने? 450 कौन सा वाला? जो नया परचेज किया। देखना नया कितना परचेज किया हमने? 800। क्या रेट पर? 3600 तो कोस्ट है, रेट कितनी होगी? 4.5 रेट हो गई। तो जो हमने ये 450 यूज किए हैं नए वाले, इसकी रेट कितनी है? बोलोगे तो 4.5। नीचे आओ आंसर पर। हमने क्या यूज किया? ओपनिंग का 200 और 450 न्यू। इसकी रेट 4, इसकी रेट 4.5, दोनों की मिला के कॉस्ट कितनी होगी? 2825। गॉट द पॉइंट? ऐसे ही निकल जाएगा आपका बी का, और किसका निकल जाएगा? सी का निकल जाएगा। उसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। ए, बी और सी आ गए। बात समझ आ गई क्या बेटा? ए बी सी आ जाएंगे, तीनों सेम तरीके से निकाल लोगे फीफो के हिसाब से। अब सबसे पहले हम निकालते हैं कौन सा? मिक्स और यील्ड वेरिएंस। क्या निकालते हैं? मिक्स और यील्ड। कैसे निकालेंगे मिक्स और यील्ड? आपने टोटल मिला के जो रॉ मटेरियल यूज किया है वो कितना है? 2800। जिसको किस प्रोपोर्शन में यूज करना चाहिए था बेटा? प्रोपोर्शन बताओ कितना हो गया? 25, 35 और 40। इसका प्रोपोर्शन क्या हो गया मेरा? 5, 7 और 8। तो बताओ फटाफट बताओ, 5, 7, 8 में ये कितना होना चाहिए था? 2800 जो है ना, ये 5, 7 और 8 के प्रोपोर्शन में कितने होने चाहिए थे? कितना हो गया? 25, 15 और 20 हो गया ना ये टोटल मिला के? कितने हो गए? किया ना बेटा मैंने? 2800 मल्टीप्लाई बाय 5/20, 700, 980 और 1120। ये तुम्हारा कौन सा आ जाएगा? तुम्हारा मिक्स वेरिएंस। और ये तुम्हारा कौन सा आ जाएगा? तुम्हारा यील्ड वेरिएंस। आया ना? बात समझ आ गई? गॉट द पॉइंट? अब आ जाओ फटाफट एक मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं। कॉस्ट कितनी पड़नी चाहिए थी? 8550। 8295 हमारी कॉस्ट पड़ी है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आ गया? 255 का फेवरेबल। अब मटेरियल का निकालते हैं यूजेस वेरिएंस। बताइए कितना यूज होना चाहिए था? 450। और कितना यूज हुआ? 650। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस से। समझ गए? कितना यूज होना चाहिए था बेटा? 750। यूज हुआ कितना है? 650। मल्टीप्लाई किससे? स्टैंडर्ड प्राइस से। हो जाएगा। और लास्ट निकालते हैं मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। बताओ रेट क्या लगनी चाहिए थी? ए की बात करो, ए में बात करो। ए में रेट क्या लगनी चाहिए थी? 4। अब देखो ओपनिंग की तो रेट वैसे भी 4 ही है। ओपनिंग की तो रेट वैसे भी 4 है, तो ओपनिंग में तो वेरिएंस है ही नहीं। जो वेरिएंस है वो किसमें है? नए वाले में है। जो वेरिएंस है वो किसमें है? तो नई वाली क्वांटिटी कितनी है? 450। तो 450 में निकाल लेना। 450 में ओपनिंग में तो 0 हो जाएगा। नई वाली जो 450 है उसमें निकाल लेना 4 - 4.5। इस तरीके से सेम बी और सी में हो जाएगा। मिक्स और यील्ड वेरिएंस तो मैंने आपको ऊपर शॉर्टकट में ही आपको बता दिए थे। कोई दिक्कत? तो फिर एक छोटा नन्हा मुन्ना बालक है, वो होमवर्क और ले लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा तुम्हारा? 8। तो 8 के आगे भी लिख लो प्यार के 2 अक्षर HW। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा अब इसमें रहेगा ना, अभी कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो इसमें रहा हुआ है, 10 के बाद में एक क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है ना, उस पर भी लिख लो प्यार के 2 अक्षर HW। तो इसमें हमारे 2 क्वेश्चन बाकी रहे हैं, 10 और हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 10 और 6 हमारे 2 क्वेश्चन बाकी रहे हैं, जो हम लोग बात करेंगे किसमें? तुम्हारा नेक्स्ट क्लास के अंदर। किसके अंदर? नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे 2 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय।